नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के 1 से लेके 7 क्वेश्चन करे थे, तो अब हम उनसे आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब इन क्वेश्चनों को पिछली क्लास में हमने बेसिक के माध्यम से समझा था, ठीक है? अब इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कम समय में किस तरीके से हम क्वेश्चन हल करें, ठीक है? तो इसके लिए मैंने आपको जब त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ाई थी, तो वहाँ मैंने आपको 2 रेशियो बताए थे। पहले इनको ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही चित्र से ही हम क्वेश्चन कर लेंगे, हमको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? देखो, मैंने आपको पहला रेशियो बताया था, अगर किसी त्रिभुज में हमको कोण दिए गए हों 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तब 30 के सामने की भुजा क्या होती है? 1, 60 के सामने की भुजा क्या होती है? √3 और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? 2। मैंने आपको ये अनुपात बताया था। जब मैंने आपको त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ाई थी तब बताया था 30 के सामने की भुजा 1 होती है, 60 के सामने की भुजा √3 होती है, 90 के सामने की भुजा 2 होती है। इसका मतलब ये है कि इन भुजाओं में अनुपात ये होता है, ठीक है? इसी प्रकार मैंने आपको एक और रेशियो बताया था, जब त्रिभुज के 3 कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री बा 90 डिग्री होते हैं, तब इनमें रेशियो क्या होता है? 1 अनुपात 1 अनुपात √2 का रेशियो। अब इन रेशियो का मतलब क्या है, जरा 1 मिनट हम इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, इनका मतलब क्या होता है, जरा पहले ये भी समझ लेते हैं। देखो, मान लीजिए हमारा ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में हमारा ये वाला कोण 30 है, ठीक है? ये वाला कोण 60 है और ये वाला कोण हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 30 और 60 90 और 90 कितना हो गया? 180। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, 30 के सामने की भुजा आप कुछ भी मान लो, जैसे आपने 30 के सामने की भुजा मान ली 10, ठीक है? तो अब 60 डिग्री के सामने की भुजा जो है, 1 की कितनी गुनी होगी? √3 गुनी होगी। तो 60 के सामने की भुजा हमारी 30 के सामने की 10 है, तो इसकी कितनी गुनी हो जाएगी? √3 गुनी। तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? 10 √3। ये आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट लगाना, ठीक है? फिर 90 के सामने की भुजा कितनी होगी? 30 की 2 गुनी। तो 30 के सामने भुजा कितनी है? 10। तो 90 के सामने की भुजा कितनी गुनी हो जाएगी? इसकी 2 गुनी। 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये रेशियो याद है तो, ठीक है? ऐसी और भी उदाहरण हम इसके ले सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमारा यही त्रिभुज है, दोबारा से इसको कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए हमारा यही त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण ये वाला कोण हमारा 60 है, ऊपर वाला 30 है और ये 90 है, ठीक है? अब मान लीजिए आपने 30 के सामने की भुजा ले ली 4, ठीक है? तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? इसकी √3 गुनी, यानी कि 4√3। 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। और जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसमें फिट बैठेगी, ठीक है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है? इसी प्रकार हमारा 45 का रेशियो होता है, इसको भी 1 मिनट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक त्रिभुज है, जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण 45 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है? भुजाओं का रेशियो क्या कहता है? 45 के सामने की भुजा 1, 45 के सामने की भुजा 1, 90 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? √2। तो ये 45 है, 45 के सामने की भुजा कितनी? 1, इसके सामने की भुजा 1 और इसके सामने की कितनी हो जाएगी? √2। अब इसका मतलब यूज कैसे करा जाएगा? जैसे 45 के सामने की भुजा आपकी 4 आ रही है, तो यहाँ पर भी 45 की भुजा की 45 जो डिग्री है, इसके सामने की भुजा कितनी होगी? 4। ये दोनों सेम होंगी। और 90 के सामने की भुजा कितनी होगी? 1 का √2 गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4√2। अगर हमारा ये 8 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 8√2। ये 45 कॉमा 90 का रेशियो होता है, ठीक है? तो अब हम इनकी सहायता से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं इनको। ये हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आइए हल करते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, तो हमने क्या करा? 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना लिया। 18 मीटर ऊंचा हमने क्या करा? ये एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ये ऊंचाई हमारी हो गई 18 मीटर। ये एक आयत बन रहा है, तो ये भी हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 मीटर, ठीक है? प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब एक टावर है,
तो हमने क्या करा, प्लेटफॉर्म पे एक टावर बना दिया। जब हम इसको देखते हैं प्लेटफॉर्म से टावर के शीर्ष को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। तो हमने 30 डिग्री लिख दिया। फिर कह रहा है यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है। प्लेटफॉर्म जो है टावर से, टावर ये है, प्लेटफॉर्म हमारा ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 75√3 मीटर। ये वाली दूरी 75√3 मीटर हो गई। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताइए कितनी है, कि जो टावर पूरा जितना ऊंचा है वो हमको बताना है, जिसमें ये वाली ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, 18 मीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज की बात जरा हम करें तो ये वाला कोण 30 डिग्री है, टावर बिल्कुल सीधा सीधा होगा तो ये 90 हो जाएगा। 30 और 90 कितना हो गया, 120। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 60 होगा। तो अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन हमारी बन गई, 30, 60, 90। तो इसका मतलब 30 के सामने की भुजा का अनुपात कितना होता है, 1। 60 के सामने की भुजा का अनुपात कितना होता है, √3। अब ये 75√3 है, तो इसका मतलब 30 के सामने की भुजा कितनी होगी, 75। तभी तो 1:√3 आएगा। देखो 75 से 75 कैंसिल करोगे, √3 आ जाएगा। और 90 के सामने का कितना हो जाएगा, 75 का 2 गुना कितना, 150। तो ये वाली ऊंचाई हमको कितनी मिल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 मीटर। ये 75 हो गई, ये 18 हो गई, तो 75 में 18 जोड़ दोगे आप, 75 + 18, 8 5 कितना हो गया, 13, 7 1 8 और एक हासिल का 9, 93 मीटर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 93 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक। तो यहाँ आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल और केवल आपको कोणों का इस्तेमाल करना है, उसकी सहायता से आपका क्वेश्चन जो है बिना कैलकुलेशन करे हो जाएगा। ठीक है, 93 मीटर हमारा आ रहा है, यही हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 5 मीटर तथा 10 मीटर के दो खंबे हैं जो कि जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, हमें दो खंबे दे रखे हैं, एक 5 मीटर ऊंचाई का है, मान लीजिए 5 मीटर ऊंचाई का है, और एक 10 मीटर ऊंचाई का है, मान लीजिए। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। पाद बिंदुओं का मतलब होता है जो निचला हिस्सा होता है वो। तो ये वाली दूरी हमको कितनी दे रखी है, 12 मीटर। जब ये 12 है तो ऊपर वाले भी कितनी होगी, 12 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये आयत बन गया, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह रहा है उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ क्या होगी। शीर्षों के बीच की दूरी, देखो छोटे खंबे का शीर्ष ये है, बड़े खंबे का शीर्ष ये है, तो इनके बीच की दूरी हमारी ये हुई। ठीक है, अब ये वाली पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी जो बड़ा खंबा है इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसमें से छोटे खंबे की 5 मीटर है। तो 10 में से अगर ये वाली 5 निकाल दें तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, 5 मीटर। ये बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। कोण हमें नहीं दिए गए हैं तो कोण की बात नहीं करी गई है, कोण का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये वाली दूरी 5 है, ये वाली दूरी 12 है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस लगाएंगे तो कल मैंने बताया था कर्ण का अगर आपको मान निकालना है तो √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। आधार कितना है, 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 25 में 144 जोड़ोगे कितना आएगा, 169। कितने का वर्गमूल होता है, 13 का। तो 13 मीटर आएगा। 13 मीटर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का, अब यहां हमको अवनमन कोण दिया गया है। ठीक है, जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है, तो कह रहा है x की माप बताइए क्या होगी। 25√3 मीटर ऊंचाई का एक टावर है, तो हमने क्या करा, 25√3 ऊंचाई का एक टावर बना दिया। इसकी ऊंचाई हमको कितनी दी गई है, 25√3। ठीक है, फिर कह रहा है परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, कब होती है, जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब कोण 60 से x होएगा तब 50 मीटर की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब अवनमन कोण दे रखा है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तब बनेगा। तो हमको ऊपर एक क्षैतिज अक्ष बनानी पड़ेगी, तो हमने ये बना दी। ठीक है, सबसे पहले 60 डिग्री की बात कर रहा है, तो हमने क्या करा, ऊपर से इस तरीके से 60 डिग्री का कोण बना दिया। ये वाला कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, हमने क्या करा, क्षैतिज लाइन भी खींच दी क्योंकि हमको खींचनी पड़ेगी। जब ये वाला कोण 60 है तो ये वाला भी कोण हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, जरा आइए 1 मिनट इसको समझ लेते हैं।
ये हमारी एक तरीके से दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको इस तरीके से क्या हुआ, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो ये वाले कोण हमारे कहलाते हैं एकांतर कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, जब ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60, ठीक है। तो रब कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है तब लंबाई जो है परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अब कोण जो है 60 डिग्री से बढ़ गया, कितना हो गया, x डिग्री, बड़ा या घटा जो भी है, ये तो नहीं बोला है कि बड़ा है, लेकिन लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब मान लीजिए कोण हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो आगे की तरफ बन रहा है 60 नहीं सॉरी 30। तो हमने क्या करा, इसको इससे मिलाया, तो ये वाला कोण अब हमारा कितना हो गया, 30 नहीं है, x डिग्री है, ठीक है। कोण हमारा कितना हो गया, x हो गया। तो लंबाई में कितने की वृद्धि हुई, 50 की। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की क्या होती है, वृद्धि होती है जब सूर्य का अवनमन कोण 60 से कितना हो जाता है, x। जब 60 से x होता है तो 50 की वृद्धि हो जाती है, तो 50 मीटर की हमारी क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो ये हमारी कितनी हो गई, 50 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की मान बताओ क्या होगी। ये वाला कोण x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला कोण हमारा कितना है, 60, ये वाला कोण हमारा कितना है, 90, ये 60 ये 90 150 हो गए, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अभी हमने रेशियो पढ़ा था, 30 के सामने का कितना होता है, 1, 60 के सामने कितना होता है, √3, और भुजाओं की बात कर रहे हैं, 90 के सामने कितना होता है, 2। 60 के सामने कितना है, 25√3, तो इसका मतलब 30 के सामने का कितना होगा, 25 होगा। तभी तो जब हम 25 और 25√3 का रेशियो निकालेंगे, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, √3 आएगा। तो इसका मतलब 30 के सामने का कितना हो जाएगा, 25। ये वाली हमारी भुजा कितनी हो गई, 25, ये वाली भुजा हमारी कितनी हो गई, 50, तो 25 और 50 टोटल कितना हो गया, 75, यानी कि ये वाली भुजा हमारी कितनी हो गई, 75 मीटर। ये हमको 75 मीटर पता है, ये हमको 25√3 पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं, क्योंकि हमको x डिग्री का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज नाम इसको आपको ही दे सकते हैं, A B C D। हमने त्रिभुज ले लिया D A B में, ठीक है। tan कोण क्या लेना है, x, क्योंकि x का मान हमको निकालना है। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 25√3, क्योंकि जिस भी कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। आधार कितना हो गया, पूरा 75। 25 से 75 काटोगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये 75 है, दोबारा से लिख देते हैं इसको। 25 से आपने 75 काटा, 3 आया, √3 से 3 काटोगे तो नीचे आएगा √3, यानी ये आया 1/√3, और 1/√3 tan में होता है हमारा 30 डिग्री पर। इधर कितना चल रहा है, tan x, tan से tan कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमको थोड़ा सवाल हल करना पड़ गया, क्योंकि कोण पूछ रहा था, जहाँ पे हमसे भुजाएं पूछेगा वहाँ हमको क्वेश्चन हल करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे जैसे अभी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है स्तंभ की लंबाई बताओ। एक स्तंभ की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्तंभ बना लेंगे, ठीक है। एक स्तंभ बना लिया, इसको नाम हमने दे दिया A B। फिर कह रहे हैं स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण बना देंगे। हमने क्या करा, इस तरीके से ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो आगे बढ़ेंगे तभी कोण बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने पर मान लीजिए ये कोण आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। अब लंबाई कितनी कम हो जाती है, 24 कम हो जाती है। 30 डिग्री से 60 डिग्री पे गए तभी लंबाई 24 कम हो गई। तो मान लीजिए ये लंबाई कितनी ही, ये वाली लंबाई जो है पहले यहाँ पे जो भी होगी उससे ये इतनी जो है 24 कम हो गई। अब जो भी आएगी वो हम देख लेंगे बाद में। हमसे कह रहा है कि स्तंभ की लंबाई बताओ क्या होगी। स्तंभ की लंबाई हमको निकालनी है, तो ये हमने क्या कह दिया, देखो अभी हम इसके हिसाब से मानेंगे। इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 90, ये कितना है 60, 60 और 90 कितना हो गया 150। इसका मतलब ये कितना होगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 60 90 30 टोटल हो गया 180। 60 के सामने की भुजा कितनी होती है, अगर 30 के सामने की भुजा आप मान लें x, ठीक है, तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, इसका √3 गुना x √3, क्योंकि भुजाओं का रेशियो हमने पढ़ा।
1:√3:2, ठीक है। तो 1 जरूरी थोड़ी नहीं आप 1 मानो, 1 की जगह x मान सकते हो, जो भी मानोगे 60 वाला जो 60 डिग्री के सामने भुजा आएगी वो उसकी √3 गुनी होगी, और 90 के सामने की जो भुजा होगी वो 30 के सामने की कितनी गुनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 30 के सामने की अगर हम x मान लें तो 60 के सामने की कितनी हो जाएगी, x√3, ठीक है। अच्छा ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 24, और x दो पार्टों में डिवाइड है, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 + x। तो लंब का मान भी हमको पता है, आधार का मान भी हमको पता है, तो क्या हम इसमें tan 30 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो प्रभुज। हमारा ये वाला बिंदु C हो गया, ये वाला बिंदु D हो गया, तो त्रिभुज ले लिया हमने दोबारा से DAB tan 30, लंब बटे आधार, 30 के सामने का लंब, लंब कितना है x√3, आधार, आधार कितना है 24 + x, 24 + x, tan 30 का मान 1/√3 होता है, x√3 बटे 24 + x, और हल करते हैं इसको, √3 की √3 से करेंगे 3, तो 3x बराबर 24 + x, 3x ऐसा ही, x इधर आके माइनस का बराबर 24 हो गया, 2x बराबर कितना आया 24, 2 से आपने इसको काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 12। हमको x का मान तो नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, स्तंभ की लंबाई। स्तंभ की लंबाई हमने कितनी मानी है, x√3, x का मान कितना आया 12, और x के साथ √3 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 12√3, 12√3 आप देखो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, ठीक है। तो एक हवाई जहाज की बात कर रहा है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा होगा, तो हमने क्या करा, उससे एक पहले ऊर्ध्वाधर लाइन खींची, ठीक है। अब दो पत्थर रखे गए हैं, तो मान लीजिए क्षैतिज रेखा पे दो पत्थर रखे हुए होंगे, एक पत्थर हमारा यहाँ रखा है, इसको हमने नाम दे दिया एक पत्थर यहाँ रखा है, इसको नाम दे दिया B। दो पत्थर रखे हैं और इनके अवनमन कोण हमारे कितने कितने बनते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, तो हमको ऊपर से कोण बनाने पड़ेंगे। ये वाला कोण हमने बना दिया 45 का, और ये वाला कोण हमने बना दिया 30 का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 45 का क्यों होगा, ये 30 का क्यों होगा, तो मैं आपको बताऊं, जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे किसी, जैसे ये हमारा ये हवाई जहाज के जो बीच की दूरी है क्षैतिज भूमि, और ये हवाई जहाज इनके बीच की दूरी है, अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो कोण भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमको 30 डिग्री पीछे लेना है, 45 आगे लेना है। अगर आप आगे जाओगे तो कोण बढ़ेगा, तो आप 30 आगे थोड़ी ना ले लेंगे, 45 अगर पीछे ले लेंगे तो 45 से आगे तो बढ़ोगे, तो 30 आपका आगे नहीं आएगा, पीछे आएगा। तो इसलिए ये वाला कोण हमारा 30, ये वाला 45। तो ये बाद में आएंगे, पहले हमको अवनमन कोण लिख कर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको हम बाद में बनाएंगे। देखिए ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो ये वाला कोण हमने कितना कह दिया, दो कोण है, एक 45 है एक 30 है। ये वाला कोण हो गया हमारा 45, और ये वाला कोण हमारा कितना हो गया 30, ठीक है। जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम बन गया। हवाई जहाज जो है 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये ऊंचाई 1.365 है, ठीक है, ये हमको दी गई है। चलो इसको कह दिया C और इसको हमने बोल दिया D। अब ध्यान से देखना, वही रूल लगाएंगे हम कोण वाला। ये 45 है और ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना रहेगा 180। अब अभी हमने पढ़ा था 45 45 और 90 का अगर हमको रेशियो दिया गया है, अगर हमारे जो कोण हैं त्रिभुज में 45 45 90 है, तो हमारी भुजाओं का रेशियो क्या होता है 1/√2, ठीक है। 45 के सामने की भुजा 1.365 है, तो इसका मतलब इस 45 के सामने की भुजा सेम रहेगी 1.365। ये वाली भुजा हमको पता लग गई 1.365, ठीक है। कुछ और हमको दिया नहीं गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अब जरा इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, इस वाले की, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला कोण हमारा कितना है 30, ये 90 है, तो इसका मतलब ये वाला कोण, ये वाला जो आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा 60। 30 के सामने की भुजा कितनी है 1.365, तो 60 के सामने की भुजा क्या होती है, जो भी 30 के सामने की भुजा होती है उसकी √3 गुनी, तो इसका √3 गुना कितना हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा 1.365 रूट इतना गुना हो जाएगा। अब देखो
ये वाला मान हमारा कितना है 1.365, ये वाला मान पूरा कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.365 √3। तो ये ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमको ए बी निकालना है तो पूरे में से ये वाला हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ए बी का मान हमारा कितना आएगा 1.365 √3 माइनस 1.63, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। ए बी का अगर हमको मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस पूरी भुजा में से इतनी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो पूरी कितनी है 1.365 √3 माइनस ए बी का मान कितना आया 1.365, निकालो जरा। 1.365 निकाल दिया, ये 5 है, ठीक है दोस्तों। 1.365 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा √3 माइनस 1। 1.365 ऐसा ही √3 का मान कितना होता है 1.732 में से 1 घटाया तो 1.365 ऐसा ही 1.732 में से 1 घटाओगे तो 0.732, ठीक है। अब इसकी हमको क्या करनी है, गुणा करनी है, तो इसका हमने केवल 1.3 ले लिया। देखो ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉइंट में आ रहा है और आंसर हमारे पॉइंट में आ नहीं रहे हैं, तो हमने केवल ले लिया 1.3 और इसका ले लिया 0.7। गुणा करते हैं जरा, 13 सत्ते कितना आएगा 91 आएगा, यानी कि हो जाएगा 0.91 समथिंग। और अगर हम और आगे के मान लेंगे तो ये और बड़ा आएगा, तो जो कि हमारा 1 किलोमीटर के लगभग पास में होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। हमको वैसे भी पूरा हल नहीं करना है, हमको केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, ठीक है। पूरी नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। कोई 5 मीटर ऊंचा हमारा क्या है प्लेटफॉर्म है, तो 5 मीटर हमने क्या करा, ऊंचा प्लेटफॉर्म बना दिया। ये 5 मीटर है तो आयत बन गया, ये भी 5 मीटर होगा। नाम इसको आप कुछ दे सकते हो, ए बी सी डी, नाम देने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर कह रहा है यदि टावर की ऊंचाई 45 मीटर थी, तो हमने क्या करा, यहाँ एक टावर मान लिया और इसकी ऊंचाई ये पूरी कितनी है 45 मीटर। टावर की ऊंचाई 45 मीटर है, ये 45, ये 5, तो ये कितना बचा हमारा 40 मीटर बचा, ये 40 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितना बन रहा है 30 डिग्री। 30 के सामने की भुजा कितनी 40, ये 90, ये 30, 90 30 120, तो ये कितना होगा 60। तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी, जो 40 के सामने 30 डिग्री के सामने की भुजा है उसकी कितनी गुनी, √3 गुनी। तो 40 का √3 गुना कितना हो जाएगा 40 √3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी आ गई 40 √3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो से हम इनको बहुत ही, ये समझ लो हमको कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या कैलकुलेशन करिए, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करिए। आपको क्या करना है, 30 के सामने की वजह देखनी है कितनी आई 40, तो 60 के सामने की वजह कितनी हो जाएगी। रेशियो हमने पढ़ा है 30 60 90 क्या होता है 1 √3 2, ये हमारा रेशियो होता है। यानी 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की भुजा 30 की कितनी गुनी हो जाएगी √3 गुनी। 90 के सामने की भुजा 30 की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी, वही तो करा। 30 के सामने की भुजा 40 है तो 60 के सामने की भुजा 40 की √3 गुनी, 40 √3, और यही हमारी प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी, तो देखो दो चीजें हैं, एक पहाड़ी है और एक टावर है, तो हमने क्या करा एक पहाड़ी बना दी और एक टावर बना दिया, ठीक। कह रहा है एक टावर के पाद से, पाद का मतलब होता है जो बिल्कुल निचला बिंदु है उसकी बात कर रहा है। ये हमारी पहाड़ी है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ये टावर है इसको नाम क्या दे दिया सी डी, ठीक है। एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। टावर के पास से, टावर का पाद ये रहा, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो हमने इसको मिला दिया, ठीक है। शीर्ष को भी मिला दिया, तो ये हमारा उन्नयन कोण कितना बन गया 60 डिग्री। आगे बात करते हैं, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये पहाड़ी का पाद बिंदु है। इससे टावर के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण हमारा कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, ठीक है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर हो गई, तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है ये वाली ए बी। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वैसे ही करेंगे, ठीक है। और क्या हम पिछले वाले क्वेश्चन कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन करे हैं वो भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बेसिक सिखाने के लिए बताया था, अब सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं। ये वाला कोण हमारा कितना है 30,
ये पूरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन है तो 90 डिग्री होगा। ये 30, ये 90, तो इसका मतलब ये 60। 30 के सामने की भुजा 50, तो 60 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, जो 30 के सामने की भुजा है उसकी √3 गुनी 50 √3। आधार हमको मिल गया, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करते हैं, पेन चेंज कर देते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज में ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 90। इसमें ये वाला कोण कितना है, 60 है, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, देखो जरा, 30 के सामने की भुजा कितनी है, 50 √3, तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, जो 30 के सामने की भुजा होती है उसकी √3 गुनी, तो 50 √3 का √3 गुना, √3 3, और 50 3 कितना हो गया, 150। देखिए 150 मीटर। ये समझ लो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है, बस रेशियो ध्यान रखना है। आ गया 150 मीटर, समझ में आया होगा, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसको देखते हैं। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, यहाँ पे का आ जाएगा, ठीक है, एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कोई एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके ऊपर से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो हमको एक टावर बनाना पड़ेगा और इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था, तो ये वाला हमारा 30 डिग्री हो गया। टावर 45 मीटर ऊंचा था, ठीक है, टावर 45 मीटर ऊंचा था, तो ये टावर की ऊंचाई हो गई 45 मीटर, और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की दूरी 40 √3 थी, ठीक है, ये दूरी हमको कितनी दी गई है, 40 √3। टावर और प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ये टावर है, इनके बीच की दूरी 40 √3 है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ये वाली कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। ये वाला कोण 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 60 के सामने की भुजा 40 √3 है, तो 30 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, √3, इसमें से हटा दो क्योंकि 60 के सामने √3 तो आता ही है, तो कितना बचा, 40, यानी कि 30 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 40। पूरी 45 है, ये 40 होगी, तो 45 में से 40 निकाल दो, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आएगी, ये कितनी है, 5, लो ये रहा 5 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे करके समझ में आए होंगे। तो अब मेरी राय ये है, प्लेटफॉर्म की बात याद आ गई, जितने भी हमारे क्वेश्चन जो थे पीडीएफ में वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेट पाठशाला में, ठीक है। तो आप उनको अब सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेंगे, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।